हरि मोहि बिलो की धरो मन धीरा, हर राम कृपा कस भयो शरीरा। मुझे देख करके धैर्य धारण करो। देखो मेरे पंख उगने लगे, ये प्रभु राम की कृपा है। चंद्रमा नाम के एक मुनि ने बताया था कि राम के दूतों से जब तुम्हारा वार्तालाप होगा उसी समय तुम्हारे पंख उपजेंगे और तुम भगवान का दर्शन करोगे। तो जो नाग है सतयोजन सागर, राम काज सो करे उजागर। अब तुम्हें काल में ताकत हो तो 400 कोस चौड़े समुद्र को कूद जाओ, वही राम का काम करेगा, उसी का नाम होगा। इतना कह के संपाति चला गया। सबने सलाह की लंका कौन जाएगा। अपने अपने लिए मना करने लगे कि भैया हमारी तो ताकत है। हालांकि जितने समुद्र के किनारे पे लंका सब जा सकते हैं चाचा, लेकिन बात कुछ और थी। जब किष्किंधा से चले तो राम ने हनुमान ने बाद में सिर झुकाया राम के लिए, तो राम ने हनुमान को कुछ दिया और कान में कुछ कहा। क्या दिया? गोस्वामी जी लिख रहे, पाछे पवन तने सिर नावा, काज जाने प्रभु निकट बुलावा। अपना काम जान करके हरि आशीर्वाद कृपा निधि दीनी, हर जानी कृपा मुद्रिका दीनी। तो सबने देखा कि राम ने एक अंगूठी हनुमान को दी है। अब लंका को जाए तो हनुमान जाए, हम काहे को जाए। जामवंत ने कहा भाई लंका कौन जाएगा। भैया जामवंत 10 योजन तो मैं जा सकता हूं। एक बोला भैया मैं 20 चलो जाऊंगा, काउ ने की मैं 30 जा सकता हूं, मैं 40 जा सकता हूं। तो 10 योजन सब बढ़े। अब जामवंत बोले नंबर मेरो आएगा, मैं कैसे कह दूंगा ना जा सकता। जामवंत ने की भाई हम ऊपर बढ़ापा आएगा। अरे आगे और बढ़िया मैया और भैया जा लगा जगह आती है। 10 योजन सब बढ़े, मेरे भैया जाए वो राखो गूढ़। 10 योजन सब बढ़े, लेकिन जाएगी काउन ना कही कि मैं पल्ली पार पहुंच जाऊंगा। तो 10 योजन सब बढ़े, भैया जाए घोड़ा खो गूढ़। अब नंबर आओ जामवंत को। जामवंत बोले अब मैं कैसे कह दूं ना जा पाऊंगा, जबकि मैं एक दिन ऐसा हो कि जा कुन्ना पे बा कोन पे बा कोन पे बा कोन पे पृथ्वी के चक्कर रोज लगावो तो सवेरे 4 बजे। चारों समुद्रों पर संध्या बंधन करते थे जामवंत। तो 10 योजन सब बढ़े, जाए वो राखो गूढ़। सुने बचन जब सबन के तो 90 पै गयो बूढ़। जामवंती बूढ़े मान भी 90 योजन भैया मैं जा सके, तू पर पार जाए में मेरो हिसाब। अंगद युवराज थे। अंगद विचार करने लगे मैं कह दूंगा ना जा पाऊंगा, जामवंत जी 90 की बात कर रहे हैं। अब तो नंबर 100 को है, 100 योजन समुद्र। अब अंगद ने विचार करो कि बात कैसे बनाई जाए। तो अंगद कही जाहो में पारा, और जी संशय कछु फिरती बारा। अंगद ने की भाई पार में चलो तो दंगो, लेकिन पतो ना लौट पाओ या न लौट पाओ। कोई सांप नहीं था। ये मैंने खूब बम पढ़ रही है कि ये सांप बता रहे कि अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार एक स्कूल में पढ़ते। तो अंगद ने अक्षय को पीटा तो शुक्राचार्य ने साफ दे दिया कि अब की अगर तू लंका में आएगा तो अक्षय कुमार के हाथों से मारा जाएगा। ऐसा लिखा है ज्वाला प्रसाद जी ने। और श्राप गाएगा हो तो है। अरे सुनो, लिखा है लेकिन ये बात थी नहीं मेरी जानकारी में। बात क्या थी, बात कौन सी चल रही है बात समझो। अगर मैं छोटी बात करूं तो मैं युवराज हूं, यानी कि लौटवे की बात करते हो।
कि लौट ना पाऊंगा। अब क्यों नहीं लौट पाऊंगा? रावण की और बाली की दोस्ती थी। अंगद मंदोदरी से मौसी कहता था, रावण से मौसा कहतू, और मौसी को लाड़ प्यार मेहता ही क्यों ज्यादा है जातू है जातू है करो है। अच्छा देखो है एक बात। दूसरी बात यही है कि मुदरिया हनुमान को दैये हम लंका क्यों जाएं? और जिन बात है जी। अंगद ने कही भैया लौट में संशय है। दूसरी बात, हनुमान है दूत, मैं हूं राजा, महाबलवान बाली का पुत्र हूं, मैं छुप कर जा नहीं सकता, जाऊंगा तो राजपुत्र की तरह जाऊंगा। और राजपुत्र जरा गांव मुंह पे कोई यकड़ो तो पिटा ठुको होयो तो उपाधि मई पड़ेगी तो लौटी कैसे सकत हूं। इसलिए अंगद ने भी इनकार कर दिया। तो जामवंत ने फिर हनुमान की ओर देखा। हनुमान अंगद से कहा तुम्हें क्यों जाने देंगे, तुम तो युवराज हो, सबके नायक हो, तुमको नहीं जाने देंगे। हनुमान तुम चले जाओ। हनुमान पृथ्वी की ओर देख रहे। हनुमान के जन्म की कथा सुनाई, फिर भी हनुमान नहीं उकसे। हनुमान से कहा तुम पवन के पुत्र हो, महाबलवान हो, बुद्धि में निपुण हो, फिर भी हनुमान ने ऊपर को नहीं देखा। तो जामवंत ने कहा हनुमान तुम्हारा अवतार ही राम के काम के लिए हुआ है। और राम के काम का नाम सुना तो हनुमान उछल कर खड़े हो गए, पर्वताकार हो गए। हनुमान ने कहा बार बार गर्जना की, कहा रावण को मारकर सेना सहित त्रिकूट पहाड़ को उखाड़ कर लाऊं। जामवंत मुझे क्या करना है सो बताओ। तो तुम्हें केवल सीता की खबर लेके आनी है, दूसरा कोई काम नहीं करना है। तब निज भुज बल राज बनैना, कौतुक लागे संग कपिसेना, कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीते आने हैं। त्रैलोक पावन सुयस सुर मुनि नारद आदि बखाने हैं। तो वो प्रभु श्री राम बानरों की सेना को लेकर के, सो सेना काय के लिए दिखाई दे के नहीं, कौतुक के लिए, दिखावटी। हालांकि उनके अंदर वो ताकत है कि वे अकेले चले चिकित्सक हैं। इसलिए हनुमान तुम्हें केवल सीता की खबर ला करके प्रभु को सुनानी है, वहां पर कुछ करना नहीं है। आज हनुमान पर्वत के समान हुए चले। समुद्र ने देखा कि ये राम का दूत जा रहा है। मैनाक नाम का पहाड़ समुद्र में पड़ा हुआ था। पहाड़ से कहा तू देख रो कद चुका ले, ये जाए रोकाया कि बाप को इतना बड़ा उपकार हुआ कि तेरे प्राण बाई ने बचाए पवन देव ने। मैनाक उठा ऊपर, हनुमान और ऊंचे उठे, पहाड़ और ऊंचा उठा तो हनुमान और ऊंचे उठे, अंत में रास्ते को रोक लिए। हनुमान ने कहा भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे? मैनाक ने कहा मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मेरे ऊपर विश्राम कर लो। हनुमान ने की ले जा तुम्हारा कर्ज पट्टी। हनुमान कर परसा तब पुन कीन प्रणाम, और राम काज किए बिना मोय कहां विश्राम। आगे बढ़े, देवताओं ने विचार किया हनुमान लंका जा रहा है, लंका के अंदर वो कामनी है, वो सुंदरियां हैं, और काम की वो ताकत है। भगवान भोले बाबा जैसे उनको नचा दो। समुद्र मथा गया था उस समय, भोले बाबा को नचा दिया। भगवान भोलेनाथ विष्णु के पीछे ही पड़ गए जब मोहिनी अवतार धारण किया था उस समय। हनुमान ब्रह्मचारी है, यह भी कारण था अंगद के लिए कि बड़ी बड़ी सुंदर युवतियां अभी मेरे ब्याह ना हो, किसी ने फंसा लिया तो लंका से नहीं लौट पाऊंगा। बहुत से कारण 50 लिखे विद्वानों ने, आप जैसों ने। परीक्षा करो जाके हनुमान की। सुरसा को भेज दिया। सुरसा, सुरसा जानता? सुरसा, सुरसा कहते हैं जीवत है।
योगी के लिए अभागी है तो जी जीव है। ताऊ स्वाद में अगर योगी फंस गया तो उसका योग निश्चय ही, अरे अलग अलग स्वाद है हर चीज के। आप तो विद्वान आदमी है तो कितने बताऊंगे इनके। सुरसा, सुमाने बढ़िया और रसा माने रस। तो सुरसा कौन है? जीव। हनुमान नाम का साधक, आध्यात्म विषय की बात है थोड़ी। जिस समय सहसा चक्र को प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो सुरसा ही कह लगे तेवागी सबसे पहले आगे। मूलाधार चक्र से प्रारंभ होता, छोड़िए क्योंकि यहाँ बज रही है थारी, उसी आधार से चले। तो हनुमान को घेर दिया। हाँ, आज देवताओं ने मुझे बड़ा अच्छा भोजन दिया है। हनुमान ने कहा मैया लंका जाके मां सीता की खबर लाके किष्किंधा पर प्रभु को सुना के तेरे पास आऊंगा तब तू खा लेना। सुरसा ने की ठीक करो, आहार निकल जाए फिर लौट के आवत हुआ। हनुमान ने कही तो फिर ना मार रही तो फिर खा ले। सुरसा ने 1 योजन मुंह फैलाया। 1 योजन 4 कोस का होता है, हनुमान 8 कोस में हो गए खा। सुरसा भाई 16 कोस में, तो हनुमान है गए 32। अब धीमे धीमे बढ़ने लगे दोनों। जितनी सुरसा बढ़ जाए जितने ही हनुमान बढ़ जाए। एकदम सुरसा ने 100 योजन मुंह फैला दिया और हनुमान बनेंगे नेक से तो पेट में बस चक्कर लगाए के और सामने आए के ठाड़े मैया अब तक भोजन बना लिया। हाँ बेटा, जेहि कारण मोहि देव पठावा और बल बुद्धि मरमता तमें। राम काज अब कीजे तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चले। हनुमान देखिए एक बात और बताऊं, आगे एक मिस्री रह रही है समुद्र के अंदर। प्रहलाद की बहन सिंहिका, राहु की माता, भगवान विष्णु ने भेज दिया था उसी समय जब राहु का सिर कटा था, उसी समय। लेकिन एक बात और बताऊंगा, रावण ने जहां जहां चौकी लगाई, आप देखा हिंदुस्तान की चौकी लगी है, पाकिस्तान की लगी है, सारे देशों की लगी है, तो चौकीदार बनाई स्त्रियां। रावण की चौकीदार कौन थी? स्त्रियां। लंका अयोध्या के पास में चौकी थी, चौकीदार थी ताड़का, जो सुबाहु की मां और सुंद की पत्नी। दंडक वन में चौकी लगाई, चौकीदार थी सुपर्णखा। समुद्र में चौकी लगी है तो चौकीदार है सिंहिका, और लंका पे चौकी लगी है तो मां मिलाई लंकिनी। इससे सिद्ध ये होता है कि जहां जहां रावण की चौकियां थी, चौकीदार कौन थी? स्त्रियां। आज हनुमान उड़ के जा रहे, छाया पकड़ ले, खींच ले नीचे। हनुमान ने उसका काम तमाम किया, समुद्र उस पार पहुंचे, लंका मधुवन की शोभा देखी, पहाड़ पर चढ़े, शैल विशाल देख कपि आगे चढ़े, धाय तापर भय त्यागे। तहा ऊपर लंका कपि देखी, बना दुर्ग अति सुदृढ़ विसेखी। लंका को देखा, बड़े सुंदर हाट बाजार चौराहे, सुंदरियां घूम रही हैं जो अच्छे अच्छे ऋषियों के मनों को मोह रही हैं। हनुमान कह रहे ताई संगत नहीं कर रहा हूं। अंगद कैसे ना लौट, तो चलो मैं तो एक ब्रह्मचारी हूं, वो तो युवराज है, राजा है। अरे रावण का एक विवाह हुआ मंदोदरी के साथ में, और सुर किन्नर यक्ष दानव और मानवों की सुंदर सुंदर बेटियों को छीन छीन के 10,000 की संख्या कर ली थी दशकंदर ने। आज सब कुछ देखने के बाद में क्या देखा? पहलवान अखाड़े में लड़ रहे हैं, कहीं कहीं पहरेदार घूम रहे हैं, कहीं गधा खच्चर और मनुष्यों को पकड़े राक्षस भक्षण कर रहे हैं, खा रहे हैं। पुर रखवारे देख बहू मेरे भैया कपि मन की न विचार। अति लघु रूप धरौन से भैया नगर करूं रे पैसा। छोटो रे
शिक्षा शास्त्र है रामचरितमानस। किसका स्मरण किया? नर हरि। लंक है चले सुमिर नर हरि। और ये छोटा बच्चा सम्मान करता है भगवान की ओर से भीख मांग कर मैं आशीर्वाद देता हूँ, आयुष्मान भव, सुखी वर्चस्वी भव, गॉड गिव यू ए लॉन्ग लाइफ। शरी कहाँ चले सो मोई निंदरी। हनुमान को पकड़ लिया, खड़ा। कहां जा रहा है? हनुमान ने विचार करो, कदम रख दई रट्टो पर। ये लंका रावण की बीच वाली बहन थी। रावण की 3 बहनें थी, कुंभीनसी, क्रौचा और शूर्पणखा। ये क्रौचा का ही नाम लंका है, लंका की अधिष्ठात्री देवी है। शूर्पणखा का विवाह विद्युत के साथ में हुआ और कुंभीनसी का विवाह मधु नाम के दैत्य के साथ हुआ, जिसने मधुबन बसाया। मधु का पुत्र था लवणासुर, जिसको राम के अश्वमेध यज्ञ में शत्रुघ्न ने मारा था। इसका नाम मथुरा रख दिया था। आज हनुमान बहुत छोटे बने, कितने? मशक समान। अब मशक बिल्ली को भी कहते हैं और मच्छर को भी कहते हैं, तो मच्छर मान के चलिए। लेकिन हनुमान ने यह नहीं जान पाया कि लंका में मच्छर कितने बड़े बड़े हैं और मैं एक हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, तो मच्छर में अंतर जरूर होगा। देखिए प्रैक्टिकल की बात बताऊं तो मैं 2-3 साल पहले कलकत्ता गया मां के दर्शन करने के लिए। खुद मैं अपनी बात बता रहा हूं। तो अपने यहाँ के बकरा और मां के बकरा बिल्कुल बदक की बनावट के, अपने यहाँ के शुद्ध बकरा बदक जैसे मालूम पड़ते हैं कलकत्ता के बकरा। किसी ने देखे हो शायद? तो हनुमान ने यह जानकारी नहीं कर पाई कि यहाँ का मच्छर कितना बड़ा है और हिंदुस्तान का मच्छर हो सकता है हिंदुस्तानी मच्छर के बराबर बने हो, सो पकड़ गए। हनुमान की रट्टो पर जानहु नाही मरम सठ तो मोरा और मोरा आहार यहाँ लगी। मुझे नहीं पता लंका में जो चोर आता है वो मेरा भोजन है। हनुमान ने विचार करो, ज्यादा बात करे तो पड़ोसी और जग जाएंगे। उपाधि खड़ी है जाई और जामवंत जी ने मना कर दी है कि झगड़ा बगड़ो मत करियो, केवल सीता की खबर लेके। दादी ऐसा करो, आरे हनुमत घूसालय बनाए मारो ठाड़ी रे लंका में, एकदम भयो धमाको।
कहने लगा एक ही मुष्टिक में तात स्वर्ग, लंका कह रही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख मेरे भैया धैर्य तुलाय कयंग तूलन ताई सकल मिली जो सुख लव सतसंग। आप सोचेंगे आज भी सत्संग होते हैं गांव गांव में, जगह जगह पर, वो सारे सारे दिन होते हैं। हनुमान ने एक ही घूंसा का प्रहार किया, मुष्टिक जमा दिया तरुआ में, और लंका कह रही है सत्संग हो गया। लेकिन इनके सत्संग ना है वे, लेकिन चाचा सत्संगों में मैंने अपनी आंखों से जूता बजते हुए भी देखा है, लेकिन सत्संग पूर्वाद तक मैंने अपनी आंखों से देखा है। बेटी नगला बनिया में जूता बजाओ सत्संग में, मेरा प्रोग्राम चल रहा है। अब जिन हमारे कहाँ बजाओ, मेरा प्रोग्राम चल लो नगला बनिया में रामायण कोई। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन लौट कर मुझे बताया नथु शास्त्री जी थे नगला खड़ी के, और मेरे से कहा सत्य ये नकली राम और नकली रामायण मत गाया करो, 50 रुपया दे। मैंने 5 छुए बड़े बड़े। मैं शास्त्री जी तुम्हारी असली में बजो है जूता और नकली में मिलो है 50 को। अब जब बताओ हमें जा नकली की जरूरत है कितनी असली की जरूरत है। आज लंका हाथ जोड़े, हनुमान मैंने तुम्हें पहचान लिया, आज सत्संग हो गया। ईश्वर का जीव का जो बीच में संबंध रुका हुआ है, गांठ लगी हुई है, पर्दा टंगा हुआ है, अगर वो पर्दा हट जाए वही सत्संग पूरा है। आज देखा है आपने गांव गांव बड़े बड़े गुरु हैं, और तामे पीरे पिछोरा भाई तो जाई चाहते हैं कि हमारे 10-20 चेला बन जाए। संत लोग 10-20 चेला बन जाए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारा संबंध पहले से, और ये हमारे भैया जी हैं क्षेत्रपाल सिंह जी 50 रुपए से सम्मान करते हैं। भगवान हमेशा हमेशा के लिए पंजर रखे रहे। हमारा तुम्हारा पहले से एक बंधन है, माता पिता का बंधन, भाई बहन का बंधन, बीवी बच्चों का बंधन, नातेदार बोहरियों का बंधन, नाते तो ये तो बंधन पहले ही है। गुरु का बंधन और फांसी लेके गुरु जी आएंगे तो दमाद बैठो रहा है, गुरु को पहला इंतजाम करो। अरे बहाने से बैठो रहा है, गुरु को पहला इंतजाम करो। हमें उस गुरु की जरूरत है जो हमारे बंधन को काट दे, लेकिन आज के गुरु बंधन नहीं काटते, बंधन एक बढ़ाए और देते हैं अपाओ। और बंधन में हम तो वैसे परेशान है बंधन से। अरे 20-20 बंधन है, त्या और बंधन डाल ले। तू हरे शिष्य धन शोकन हरई, और सो गुरु घोर नरक में